नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 नवंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। बीते 2-3 दिन से तापमान बढ़ने से कम हुआ सर्दी का असर दीपावली बाद एक बार फिर से बढ़ेगा। उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के खत्म होने के बाद उत्तरी हवाएं दक्षिण की तरफ चलने लगेंगी। इसका असर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा समेत मध्य भारत के राज्यों में देखने को मिलेगा। राजस्थान में बुधवार को भी ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी हो गया है। अपनी सरकार की तीसरी वर्षगांठ से पहले राजस्थान की गहलोत सरकार नौकरशाही में बड़े स्तर पर तबादला करने की तैयारी में है। शीर्ष स्तर पर आईएएस, आईपीएस व आरएएस अधिकारी की तबादला सूची को लेकर मंथन चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस महीने के अंत तक आईएएस, आईपीएस और आरएएस अधिकारियों की जगह तबादला सूची जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विश्वस्त शीर्ष अधिकारियों के साथ तबादला सूची में शामिल किए जाने वाले नामों को लेकर मंथन कर रहे हैं और जल्द ही सूची को अंतिम रूप भी दिया जा सकता है। राजधानी जयपुर में स्नैचिंग की एक अनोखी वारदात सामने आई है। एक बार तो पुलिस को भी इस वारदात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन महिला की शिकायत पर फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है। अब घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से जांच शुरू कर दी गई है। वारदात मानसरोवर क्षेत्र की है। पुलिस ने बताया कि 30 वर्षीय रेखा दिवाली से पहले पूजा पाठ और किराने का सामान लेने के लिए अकेली ही घर से निकली थी। रास्ते में उसके साथ ये वारदात हो गई। टोंक जिले में सालाना बढ़ रही सरसों की ऑयल मिल के मुकाबले कच्चे माल को आपूर्ति जिले में पर्याप्त नहीं होने से सरसों का तेल और महंगा हो सकता है। इसके चलते पहले ही महंगाई के मार से गुजर रहे जिले के लोगों को और अधिक आर्थिक मार झेलनी पड़ सकती है। अभी भी कच्ची घानी का 15 किलो वजनी सरसों के तेल का पीपा करीब 2,500 रुपए का है, जो करीब 180 रुपए प्रति किलो है। दीपोत्सव के आगाज के साथ ही दीपावली पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। दीपावली के अवसर पर रामदेवरा स्थित करोड़ों श्रद्धालुओं के आराध्य देव बाबा रामदेव जी के समाधि स्थल को 1000 फूलों से सजाया गया है। रंग बिरंगे फूलों से सजाने के बाद बाबा रामदेव जी के समाधि स्थल की सुंदरता और बढ़ गई है। ये दर्शन के लिए देश भर से आने वाले श्रद्धालु भी रंग बिरंगे फूलों से की गई विशेष सजावट को देखकर उत्साहित हो रहे हैं। अलवर जिले के थाना गाजी के पास प्रतापगढ़ कस्बे में भूरियावास रोड पर रात 3 बजे केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। इससे भीषण आग लग गई। आग की लपटें 200 फीट ऊंचाई तक पहुंच गई। आसपास के करीब 300 मीटर की दायरे में धुआं ही धुआं और आग के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। आसपास की 4 दुकानें जलकर राख हो गई। इनमें भरा लाखों रुपये का सामान भी जल गया। रात को ही करीब 24 से ज्यादा घर और दुकानों को खाली करा लिया गया। लोगों ने घर से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूर्व जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने पुलिस थाना ओसियां एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। व्यास ने पुलिस थाना ओसियां में पुरुष बंदी एवं महिला बंदी गृह का भी निरीक्षण किया। जस्टिस व्यास ने ओसियां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर वहां भर्ती मरीजों से मुलाकात की तथा मरीजों को मिलने वाली निःशुल्क दवाइयों के संबंध में चिकित्सकों एवं मरीजों से चर्चा की। बीकानेर नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी अब व्हाट्सएप पर सूचना भेजकर अवकाश पर नहीं रह सकेंगे। कर्मचारियों को पहले अवकाश स्वीकृत करवाना होगा, फिर अवकाश पर रह सकेंगे। व्हाट्सएप पर सूचना भेजकर अवकाश पर रहने वाले अधिकारियों कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। वे नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। निगम आयुक्त की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बाद ही कर्मचारी अवकाश पर रह सकेंगे। जोधपुर शहर में दीपावली के त्यौहार पर नगर निगम उत्तर की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान सफाई अभियान का महापौर कुंती परिहार और आयुक्त राजेंद्र सिंह कविया ने निरीक्षण किया और दीपावली के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। महापौर कुंती परिहार ने 5वीं रोड, जालौरी गेट, उम्मेद स्टेडियम, नागौरी गेट, धर्मनारायण जी का हत्था सहित सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्डों का दौरा किया। बीकानेर में 5 दिवसीय दीपोत्सव का आगाज मंगलवार को धनतेरस के साथ हुआ। धनतेरस पर खरीदारी की विशेष परंपरा के कारण बाजार गुलजार हुए। सुबह से रात तक श्रेष्ठ मुहूर्त में खरीदारी का दौर चलता रहा। शहर के विभिन्न बाजारों में दिन भर खरीदारों की भीड़ रही। धनतेरस पर मिट्टी से सोने तक की खरीदारी हुई। श्रेष्ठ चौघड़िया सहित श्रेष्ठ लगन में सुबह से रात तक खरीदारी का दौर चलता रहा। संभागीय आयुक्त एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा की अध्यक्षता में उनके कक्ष में बैठक संपन्न हुई। बैठक में नगर निगम के प्रारूप जोनल डेवलपमेंट प्लान्स के प्रकरण पर चर्चा की गई। साथ ही मंडोर उद्यान का हस्तांतरण जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को किए जाने का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।
जयपुर पुलिस ने बाप बेटी के साथ 5 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों बाप बेटी ऑनलाइन डिमांड पर वाहनों को चोरी करवाते थे। दोनों पहले व्हाट्सएप पर चोरी की कार का फोटो मंगवाते थे। इसके बाद चोरी से पहले ही कार को बेचने के लिए डील कर देते थे। डिमांड आने के बाद फाइनल डील होने पर कार चोरी करवाते थे। टोल टैक्स से बचते हुए गाँव के रास्ते से पाली में ले जाकर ये कार बेचते थे। लघु उद्योग भारती का एक प्रतिनिधिमंडल अखिल भारतीय महासचिव घनश्याम ओझा व जोधपुर अंचल अध्यक्ष महावीर चोपड़ा के नेतृत्व में केंद्रीय वस्त्र सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह से मिला और जोधपुर में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की मांग की। ओझा ने बताया कि केंद्र सरकार ने अपने बजट 2021-22 में देश में 7 टेक्सटाइल पार्क निर्माण की घोषणा की है। राजस्थान, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान टेक्सटाइल का बड़ा हब है। जोधपुर, पाली, बालोतरा, जसोल, बिटुजा में 5000 से अधिक वस्त्र उद्योग कार्यरत हैं। इन वस्त्र उद्योगों में लाखों परिवार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। दीपोत्सव का पर्व शुरू होने के साथ ही सोने चांदी की कीमत में हर दिन बदलाव हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हुई उठापटक के बाद बुधवार को जयपुर में सोना 400 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। वहीं चांदी रिफाइन प्रति किलो की कीमत में 1600 रुपये की कमी आई है। इसके बाद एक बार फिर बाजारों में ग्राहकों की रौनक देखने को मिल रही है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार बुधवार को जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 49,100 रुपये पर आ गई है। टोंक विधायक और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कहा है कि भाजपा नीति केंद्र सरकार व्यवस्थाओं को चौपट करने पर तुली है। चरम पर पहुंची महंगाई लोगों का बजट बिगाड़ चुकी है। किसानों को खाद बिजली नहीं है। हालिया लोकसभा विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने जता दिया है कि देश में लोग बदलाव चाहते हैं। पायलट ने ये बात बुधवार को जैतारण जाते वक्त अजमेर में पत्रकारों से कही। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।